अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को ईमान की हलावत, ज़िक्र की लज़्ज़त और कुरान की बरकत से लबरेज़ कर दे, आमीन। आपके घर में सुबह अल्लाह अल्लाह से और शाम अल्हम्दुलिल्लाह से रोशन हो, आमीन। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को और आने वाली नस्लों को कुरान के साये में महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़ियाउल कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 44। तर्जुमा: क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब अल्लाह का कलाम पढ़ते हो? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तफसीर: यह आयत नसीहत करने वालों के लिए एक आईना है। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी की बात कहना अच्छी बात है, मगर सबसे पहले इस पर अमल करना ज़रूरी है। यह आयत हमें सिखाती है कि कुरान सिर्फ़ ज़बान से पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिल से जीने के लिए नाजिल हुआ है। जब बंदा दूसरों को नेकी की दावत देता है मगर खुद अमल नहीं करता तो इसका असर कम हो जाता है। अल्लाह चाहता है कि बंदा पहले अपने आप को संवारे, फिर दुनिया को संवारे। हज़रत अली फरमाते हैं, सबसे बड़ा आलम वो है जो सबसे पहले अपने अमल से वाज़ करता है, फिर ज़ुबान से। अमली बात यह है कि दूसरों को नेकी की दावत ज़रूर दो, मगर ख़ुद भी अमल का नमूना बनो। कुरान सिर्फ़ पढ़ने की नहीं, अमल की किताब है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातों में असर हो, तो पहले ख़ुद कुरान का चलता फिरता नमूना बनो, आमीन। नेकी की बात करने से पहले दिल को नेकी के रंग में रंगो। जो ख़ुद नेकी पर चलता है, इसकी बात दिलों में उतर जाती है। दुआ है उस रब्बे करीम से, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को रियाकारी से पाक कर दे, हमारे अमाल को इखलास से मुज़य्यन फरमा और हमें इन लोगों में शामिल कर जो नेकी की दावत भी देते हैं और ख़ुद भी सबसे पहले अमल करते हैं, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम ज़ियाउल कुरान की रोशनी में हमने ये सीखा, नसीहत से पहले अमल ज़रूरी है। कुरान सिर्फ़ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। नेकी वही मौसर है जो दिल से निकले और अमल से ज़ाहिर हो। जो खुद अमल करता है, इसकी ज़बान से निकलने वाली बात लोगों के दिलों को बदल देती है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके कौल फ़ेल में नूर है, जिनकी ज़बान से निकलने वाली बात हदायत का चिराग बन जाए और जो खुद भी नेक अमल से दूसरों के लिए मिसाल बने, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सब के दिलों को कुरान के हुस्न से, आपके चेहरे को ज़िक्र के नूर से और आपके घर को रहमत के अनवार से रोशन कर दे। हमेशा सलामत, मसरूर और अल्लाह के कुर्ब में रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे।